नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यूपी पुलिस की परीक्षा को देखते हुए रीजनिंग के अंतर्गत हम लोग आज आपके लिए लेकर आए श्रृंखला परीक्षण का अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के प्रश्न, चित्र वाले प्रश्न, नॉर्मल व रीजनिंग के प्रश्न। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, टाइम बम सीरीज है तो इतने से भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि इसमें वे सभी प्रश्न सम्मिलित हैं जो आपकी यूपी पुलिस की विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो आपको पैटर्न भी पता चलेगा कि किस स्तर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इनके माध्यम से आप अपनी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ। देखिए 2019 और 20 के प्रश्न भी हैं इसमें, तो हम लोग देखते हैं कि ट्रिक क्या होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हम लोग ट्रिक का भी जिक्र कर ले। बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, क्योंकि आपका ये समय अमूल्य, बहुत जल्दी परीक्षा होने वाली है, इसलिए समय आपके पास बहुत कम है। तो बहुत ज्यादा बड़े मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं इस समय। आकार के आधार पे, आकृतियों में आकार के आधार पर श्रृंखला में अगली आकृति को पकड़ा जा सकता है। यानी आकार पर ध्यान दीजिए कि त्रिभुजाकार है, वर्गाकार है, वृत्ताकार है। आकार के आधार पर हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। संख्या के आधार पर हो सकता है कि कोई आकृति 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, तो अगले में 5 होगा। स्थान परिवर्तन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्थान आकृतियां में, वर्ग में आकृतियां अलग अलग स्थानों में परिवर्तन करती हैं, कभी दाएं से बाएं, कभी ऊपर से नीचे, और कभी कभी ये क्लॉकवाइज और कभी कभी एंटी क्लॉकवाइज 45 अंश 90 अंश घूमती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर आप ध्यान रखिएगा। अब ये जो घूमती हैं आकृतियां क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये 45 अंश 90 अंश 135 अंश 180 अंश घूमती हैं। कभी कभी आकृतियां दर्पण प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब की तरफ व्यवहार करती है। यानी कोई तीर ऐसे मुंह है ऊपर की तरफ, तो हो सकता है नीचे हो जाए यानी जल प्रतिबिंब, बाएं है दाएं हो जाए यानी दर्पण प्रतिबिंब। तो अगली आकृति भी वैसे हम लोग बदल देंगे। तो अगर एक वर्ग में कई आकृतियां हैं तो आप केवल एक आकृति पर ध्यान केंद्रित करिएगा, उसका परिवर्तन पता करिए, फिर विकल्प से आंसर ढूंढिए। नहीं मिलने पर फिर दूसरी आकृति से आंसर तक पहुंचिए। यानी एक बार में एक आकृति पर ध्यान केंद्रित करेंगे तभी आप आराम से आंसर तक आसानी से पहुंच पाएंगे। और सबसे बड़ा ट्रिक है प्रैक्टिस। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो अगर आप सीरीज नॉन वर्बल रीजनिंग के सीरीज वाले प्रश्न लगा लेते हैं तो बस इतना भी देख लेंगे तो आपका रिवीजन अच्छा खासा हो जाएगा। तो देखिए पहला प्रश्न ये यूपी पुलिस की परीक्षा में आया था। ये सारे प्रश्न 19-20 की परीक्षा में आया है, याद रखिएगा। कोई भी फालतू बाहर का, रेलवे का, एसएससी का प्रश्न इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो इसलिए आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए, इसी स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए इसमें एक ऐसे बना हुआ है, तो जो बना होता है ये वर्ग, तो वर्ग में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये ऊपर का लाइन है, ये नीचे का है, ये बाएं का है, ये दाएं का है। कोना भी ध्यान दीजिएगा, ये दाएं ऊपर दाएं, ये कोना ऊपर बाएं, ये कोना नीचे बाएं, ये कोना नीचे बाएं दाएं का है। तो ये जो आकृतियां हैं ऊपर बाएं और नीचे दाएं, अब इसमें क्या हुआ है, तो ये आकृति थोड़ा सा क्या हुआ है, दोनों आकृति थोड़ा थोड़ा बढ़ गया है, और थोड़ा थोड़ा बढ़ने के बाद थोड़ी थोड़ी आकृतियों का साइज बढ़ा है, और थोड़ा सा ये एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में लग रहा है कि घूम गया है। इसमें अब ये आकृति थोड़ा सा और भीतर चला गया है, और ये भी थोड़ा सा और बढ़ गया है, और आकृति भी थोड़ा सा क्लॉकवाइज, यानी सबसे पहले यहां है, फिर अगले में थोड़ा सा लग रहा है कि यहां आ गया है, फिर अगले में लग रहा है कि यहां आ गया है। अब नंबर है इसके सीध में आने का। तो अब आकृति बढ़ेगा तो थोड़ा सा ये बढ़ जाएगा, थोड़ा सा ये बढ़ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा आकृति किधर घूमी है। तो 2 वृत्त पूरा पूरा बन जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा डी। आंसर देख लीजिए डी है। अगला प्रश्न ये सब 19 और 20 की यूपी पुलिस परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। तो अब इसमें देखिए काला वाला जो भाग है, आसान भाग को आराम से आप देखिए। सबसे पहले आसान भाग से ही उत्तर तक पहुंचे, ना मिले तो कोई और ढूंढिए। तो ये लाइनिंग को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले ये काला वाला भाग देख लेते हैं कहां है। तो पहले वाले में देखिए काला भाग यहां पर है, दूसरे में काला भाग यहां पर है, तीसरे में काला भाग यहां, यानी यहां से यहां, यहां से यहां। अब नंबर है काला भाग यहां रहने का। तो यहां किस में है, ए में है, बी में भी है, डी में भी है, केवल सी ही में नहीं है। काला भाग यहां दे दिया है। तो अब ये तीनों, ये कभी कभी एक ही से आंसर मिल जाता है, इसमें नहीं मिला। खैर अब लाइनिंग देखेंगे। इस वर्ग को छोड़ के बीच में कितनी लाइन है, 1 लाइन। इस वर्ग को छोड़ के इस बीच में कितनी लाइन है, तो ये 2 लाइन। इस वर्ग को छोड़ के इसमें कितनी लाइन है, तो 1 2 3 लाइन। तो इस वर्ग को छोड़ के कितनी लाइन रहना चाहिए, 4 लाइन। तो देखिए जो ए बी और डी में किसमें 4 लाइन है, तो इसमें इस वर्ग को छोड़ के कितनी लाइन है, 1 2 3 ही है, तो नहीं होगा। इसमें इस वर्ग को छोड़ के 2 ही लाइन है, तो ये भी नहीं होगा।
इसमें इस वर्ग को छोड़ के 1 2 3 4 लाइन है, तो यही हमारा आंसर डी हो जाएगा। देखिए आंसर है डी। देखिए अब ये प्रश्न, अब देखिए ये एक तिरछी लाइन है जो कह सकते हैं कि बाईं तरफ झुकी हुई है, इसमें दाईं तरफ झुकी हुई है, तो या तो कह सकते हैं दर्पण प्रतिबिंब है, या ये भी कह सकते हैं बाईं तरफ झुकी है अब दाईं तरफ झुकी है, या ये भी कह सकते हैं कि 90 अंश क्लॉकवाइज घूम गई है। तो ये भी आकृति अगर 90 अंश क्लॉकवाइज घूमी तो यहां पे नहीं आएगी, याद रखिएगा। ये यहां से यहां पूरा एक लाइन घूमा है, अगर 90 अंश नहीं कहते तो एक लाइन पूरा रेखा यहां से यहां तक, तो अब ये भी यहां से यहां केवल आएगा, तो अब ये आधा लाइन है, आधा लाइन और आएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे किस में है, तो ए में, एक में नंबर में है, तो हमारा आंसर हो जाता है ए। अगला प्रश्न देखिए, खुद से उत्तर बताने का प्रयास करिए, वीडियो को रोक दिया करिए। अब देखिए ये वाली आकृति इसमें सेम टू सेम है, ये वाली भी सेम है, ये लाइन भी था, बस ये बढ़ गया है। देखिए इसमें ये बढ़ गया और कुछ नहीं बढ़ा है। फिर इसमें क्या हुआ है, तो ये था ही, ये बढ़ गया है, यानी सबसे पहले ये बढ़ा, ये बढ़ा, अब नंबर है यहां बढ़ने का, अब नंबर है यहां ऐसे बढ़ने का, यानी 1 2 3 3 चापाकार आकृति, एक चाप यहां, एक चाप यहां, एक चाप यहां होना चाहिए। किसमें है, यहां है, इसमें बिंदु बिंदु है तो नहीं होगा, इसमें यहां है और यहां भी है, लेकिन एक यहां पर एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो चलिए पेंडिंग में रखते हैं, यानी 2 बढ़ गया है। इसमें यहां इसमें डबल बढ़ा दिया, यहां भी है, यहां डबल बढ़ा दिया, ये नहीं होगा। इसमें यहां डबल कर दिया, डबल नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो अधिकतम सही के हिसाब से यही होगा, ये वाली नहीं होनी चाहिए थी, फिर भी अब है तो क्या किया जाए। अब कोई आंसर नहीं है तो हमारा आंसर अधिकतम सही के हिसाब से बी, या कोई और व्याख्या इसकी हो सकती होगी। अब ये आसान सा प्रश्न है, देखिए और उत्तर बताने का प्रयास करिए। अब देखिए ये कितने भुजाओं वाली आकृति है, आकृति में भुजाओं की संख्या का महत्व होता है। तो 1 2 3 4 5 6 भुजा है, और भीतर बिंदु कितने हैं, तो 6 भुजा और भीतर है 3 बिंदु। और ये कितनी भुजा है, याद रखिए 4 नहीं है, 1 2 3 4 5 भुजा वाली आकृति है, और इसके भीतर बिंदु कितने हैं, 2। ये 6 था और इसके भीतर 3 बिंदु, तो अब क्या हुआ परिवर्तन, 6 के बदले में 5 हो गया और 3 के बदले में बिंदु 2 हो गया है। तो ऐसा ही इसमें भी होगा, अब इसमें 4 भुजा है तो अब हो जाएगा 3 भुजा, और 1 बिंदु है तो 1 माइनस होगा, तो अब 0, यानी कोई बिंदु नहीं होगा, यानी केवल त्रिभुज होगा, और केवल त्रिभुज सी में है। दोस्तों अगर आप हमसे यूपी पुलिस का रीजनिंग का कोर्स सीखना चाहते हैं, पूरा रीजनिंग विस्तार से ट्रिकी तरीके से सीखना चाहते हैं, तो इस पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अब इस प्रश्न को देखिए, उत्तर बताने का प्रयास करिए, बहुत आसान सा प्रश्न है। हमेशा वर्ग पर ध्यान दीजिए, ये जो वर्ग रहता है उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले त्रिभुज कहां है, तो इस लोकेशन पे है। अगले में कहा, ये जैसे लग रहा है एक कीड़ा की तरह आगे बढ़ रहा है, जैसे कीड़ा है, ये कीड़ा यहां पे आ गया, फिर नीचे आ गया, यानी यहां से, यानी कह सकते हैं अगर ऐसा दर्शाया जाए तो यहां पर है, फिर आया है ये यहां पे, फिर आया है ये यहां पे, अब नंबर है यहां पर आने का, यहां पे। तो यहां पर किसमें है, इसमें है, लेकिन मुंह इसका कीड़े का नीचे हो गया है, इसमें है लेकिन गलत लोकेशन पर, यही वाला हमारा सही है, एक ही बार में आंसर मिल जाता है 3। आंसर देखते रहिए, आंसर है सी 3। अब इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको बताने में, अगर आप उत्तर बताएं तो इसको वीडियो को रोक के खुद से पहले बताइएगा, तब आपको अच्छा लगेगा। चलिए अब इसकी मैं व्याख्या बताता हूं। ये जो बड़ा वाला तीर है 180 अंश घूम रहा है, बड़ा तीर जो है कितना घूम रहा है, 180 डिग्री घूम जा रहा है, यानी कि पूरा पलटी मार जा रहा है। ठीक, तो अब इसको भी पूरा पलटी मारेंगे, तो इतना पहले याद रख लीजिए, बड़ा तीर, एक बार में एक आकृति को देखने का मतलब पहले बड़ा तीर पता चल गया कि नीचे होगा। अब छोटे तीर की बात करते हैं, ये जो छोटा वाला है यहां पर है, अब अगले में यहां से यहां आ गया, यानी यहां से यहां आ गया, इसका मतलब 90 अंश एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी 90 अंश एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तो यहां से यहां आ जाएगा, यानी ये वाला यहां आ जाएगा, ऐसे कुछ हो जाएगा। तो ऐसा किसमें है, नीचे मुंह किसमें है, तो केवल इसी में है, एक ही चित्र से पता चल गया, एक ही आकृति से, और ये भी बिल्कुल सही है, तो दोनों ही सही है, यानी हमारा आंसर हो गया 2 नंबर। 2 किसमें है, देखिए आंसर है यहां पर बी 2 नंबर। ये भी यूपी पुलिस में आया हुआ प्रश्न है, आसान सा प्रश्न आ रहा है मीडियम लेवल का।
देखिए इसमें लाइनिंग यहां पर 2 है, इसमें भी लाइनिंग 2 है, इसमें भी यहां पर लाइनिंग 2 है, यानी अब फिर से 2 लाइनिंग होगा। तो जिसमें 2 लाइनिंग नहीं होगा उसको काट देंगे, लेकिन सब में ही 2 लाइनिंग बाएं साइड में दिया है सब में, तो बात नहीं बना। तो ये खड़ी वाली लाइन कितनी है, एक सोई हुई, 1 2 3 4 5, तो सब में 5 है, इससे भी नहीं पता चल रहा है। तो खड़ी वाली लाइन बीच में इसमें कितना है, 1 है, इसमें खड़ी लाइन 2 है ये वाली, इसमें खड़ी लाइन 3 है। अब यानी खड़ी लाइन 4 होना चाहिए। 4 किस में है, 1 2 3 4 है, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा है, कट गया। 1 2 3 4 पूरा पूरा है, यही आंसर हो सकता है। इसमें 1 2 3 ही है, वो भी छोटा छोटा है। 1 2 3 4 है, लेकिन ये छोटा छोटा है, तो ये भी कट गया। यानी कुल मिला के हमारा आंसर हो गया बी। आंसर हो गया सी। थोड़ा सा लग रहा है मैंने गलत देख लिया, सी को मैंने बी बोल दिया क्या, देखते हैं फिर से। देखिए इसमें 1 लाइन है, 2 लाइन है, 3 लाइन, अब 4 लाइन होना चाहिए। तो इसमें कटा हुआ तो नहीं होगा, इसमें भी कटा हुआ नहीं होगा, 1 2 3 ही है, नहीं होगा इसमें 1 2 3 4 पूरा पूरा सी, मैंने सी को भी बोल दिया था। आंसर है सी, जो कि सी ही में है। अब देखिए इसको, कोई देखिए मैंने कहा था एक बार में एक आकृति पर नजर दौड़ाइए। एक इसमें ये आकृति है, और इसमें एक ये है, और एक ये है, 3 आकृतियां, कभी कभी 4 रह सकता है, 5 रह सकता है। तो जो सबसे आसान दिखे उसी आकृति को सबसे पहले देखिए, क्योंकि आसान रास्ते से भी आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं, कठिन रास्ते से भी। तो क्या जरूरत है कठिनाई से पहुंचने का, तो सबसे आसान ये वाला तीर दिख रहा है, तो एक वर्ग में हम लोग कह सकते हैं ये तीर कहां है, तो यहां पर है, इसमें। अब इस वाले बाहर वाले वर्ग से लोकेशन का पता लगाते हैं कि कहां इशारा कर रहा है, ये तीर यहां इशारा कर रहा है, यानी यहां पे। अगले में तीर कहां इशारा कर रहा है, यहां पे। अगले में तीर कहां इशारा कर रहा है, यहां पे। देखिए यहां इशारा किया, यहां किया, यहां किया, अब नंबर है यहां करने का, यानी नीचे तीर होगा बड़ा वाला तिरछा वाला। तो इसमें बड़ा वाला तिरछा तीर नीचे नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक ही से हमारा आंसर पता चल गया कि आंसर है डी। तो ऐसे ही एक ही आकृति से हमारा आंसर मिल जाया करता है अधिकांशतः। अब देखिए फिर वर्ग में, देखिए अलग अलग आकृतियों में है, लेकिन आप एक ही में, या जो लास्ट में खाली दिया उसी में, आप ऑफलाइन परीक्षा है उसी में चित्र बनाइएगा। ये तीर का मुख किधर है, तो इस लोकेशन पे है, इसमें। अगले में कहां है, तो इस लोकेशन पर है। अगले में कहां है, इस लोकेशन पर। तो देख लीजिए यहां से यहां, यहां से यहां, अब नंबर है यहां आने का, तो यहां किस में है, 4 नंबर में है, बस आंसर हो गया 4। ये भी प्रश्न यूपी पुलिस में आपके आया हुआ है, ये भी इसमें देख लीजिए, ये चाप कहां लगा हुआ है, तो यहां पर है। अगले में चाप कहां है, यहां पर है। अगले में चाप कहां है, यहां पर है, यानी एंटी क्लॉकवाइज 90 अंश मुड़ रहा है। अब चाप यहां पे होगा, तो यहां पर किस में है, इसमें है, 2 नंबर में, आंसर हो गया 2। देखिए कितना जल्दी जल्दी उत्तर मिल रहा है। अब इसको ध्यान से देखिए क्या कहना चाह रहा है आकृति। हर आकृति के पीछे एक कहानी होती है, उस कहानी को पकड़ के आराम से आप आंसर तक पहुंच जाएंगे और 2 नंबर आराम से हंसते हंसते प्राप्त कर लेंगे। तो एक खड़ी लाइन सब में है, ये 3 है, ठीक। अब इसमें 2 हो गया, इसमें 1 हो गया, तो अब नंबर है कि खड़ी, अब वृत्त वाली लाइन जो है 0 हो जाएगी। तो ये 3 है, तो ये कहानी क्या है कि ये एक जो है टेढ़ा वाला ऊपर जाके एक सीधा हो जा रहा है, फिर टेढ़ा वाला ऊपर जाके एक और सीधा हो गया, 2 हो गया। अब ये भी ऊपर आके सीधा हो जाएगा, तो ऊपर 3 हो जाएगा। एक बीच वाला तो रहेगा ही, इसको छोड़ के 3 होना चाहिए। तो एक बीच में इसको छोड़ के ये 3 है, एक छोड़ के इसके इधर भी है, इधर भी 3 है, तो ये नहीं होगा। और ये सब पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आ रहा, आंसर हो गया सी। देखिए ये जो बिंदु बिंदु है यहां यहां है, ऐसे तिरछे देखा जाता है। तो अगले में ये बिंदु कहां कहां चला गया है, अगर कहा जाए रेखा बनाने के लिए, या वर्ग में देखा जाए या इसमें देखा जाए, तो तिरछा कहां है, तो लगभग ऐसे है, ऐसे करके। या इसी में देखा जाए तो ये बिंदु यहां से कितने खाना खसक गया, एक इस लोकेशन पे आ गया है। देखिए ये वाला चीज इसमें कहां आ गया है, यहां आ गया है, और ये वाला चीज यहां आ गया, यानी ऐसे हो गया है। यानी कह सकते हैं 2 खाना क्लॉकवाइज बिंदु घूम गए, दोनों 2 खाना। अब फिर यहां से 1 2, देखिए यहां पर आ गया है, और ये वाला भी 2 खाना घूमेगा क्लॉकवाइज, तो 1 2 यहां आ जाएगा, यानी यहां हो गया है। तो फिर 2 खाना घूमेगा, तो ये वाला बिंदु 1 2 यहां आ जाएगा, और ये वाला बिंदु 1 2 यहां आ जाएगा। यानी ऐसे ऐसे तिरछा किसमें है, देख लीजिए ऐसे ऐसे, तो बी में दिख रहा है स्पष्ट रूप से, आंसर हो गया बी।
केवल एक आकृति देखिए, माचिस की तीली देखिए, जहां तीर देखिए, तीर आसान है, तीर को देख लीजिए। सबसे पहले ऐसे है, अलग से बना लेते हैं, यानी यहां लोकेशन है, थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है, यानी कुल मिला के यहां पर है। अब यहां पर है, यानी कह सकते हैं 45 अंश, या कह सकते हैं आधा खाना घूम गया। यहां से इसमें यहां आया, यानी फिर आधा खाना या 45 अंश, फिर यहां आया, फिर 45 अंश, फिर इस कोने पर आया। अब नंबर यहां का नहीं है, यहां आने का है, नीचे एकदम सीधे नीचे। तो नीचे इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दोनों में है। तो यानी फिर हमें ढूंढना पड़ेगा तीली वाले को भी। अब दूसरी आकृति को भी हम लोग देखेंगे, अगर एक आकृति से आंसर पकड़ में ना आए तो माचिस की तीली को देखिए, कहां लोकेशन दिखा रहा है, यहां पे, अगले में यहां पे, अगले में यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे। अब नंबर है यहां के बाद यहां आने का, इस सीध में, यानी इस सीध में। तो इस सीध में, इन दोनों में किस में है, बी वाले में है। आंसर हो गया बी। मैं जितना आराम से विस्तार से बता रहा हूं, इतना आपको सोचने समझने का समय वहां पे नहीं रहेगा, न जरूरत है। आराम से आप डायरेक्ट आंसर को टिक करेंगे, मुझे पता है। देखिए 2018 की परीक्षा में पूछा है, इससे पहले जितने प्रश्न थे 2019 और 20 की परीक्षा में पूछे गए थे। यही प्रश्न बड़ा आसान है। देखिए ये जो कालांकित भाग है, अगर किसी एक में देखा जाए तो ये कह सकते हैं यहां है, अगले में ये कहां आ गया है, इसी में हम लोग देखते हैं। तो एक खाना, दो खाने, यानी यहां पर आ गया, यानी कि क्लॉकवाइज दूसरे खाने में। फिर कितना, अब ये कहां आया है, यहां पर आया, यानी कितना खाना, 1 2 3 खाना आ गया है। यानी यहां से यहां कितना खाना चला है, 2, यहां से यहां कितना खाना चला है, 3। अब यहां से यहां देखते हैं कहां आया है, यहां पे है, यानी कि 1 2, यानी फिर 2 खाना, यानी 2 खाना क्लॉकवाइज, 3 खाना क्लॉकवाइज, 2 खाना क्लॉकवाइज। अब नंबर है 3 खाना क्लॉकवाइज। तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, यानी यहां पे रहना चाहिए। तो यहां किस पे है, तो इसी में दिख रहा है, स्पष्ट रूप से, सब में देखने की जरूरत नहीं है। आंसर हो गया डी। देखिए ये भी 2018 की परीक्षा में आया हुआ है, ये भी प्रश्न आया हुआ है, यूपी पुलिस का ही है प्रश्न आपका। तो देखिए अब इसमें 1 2 3 4 5 है तीर, इसमें 1 2 3 4 है। बस ये वाला क्या हो रहा है, अगले में गायब हो गया। देखिए बाकी सब वही है, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, ऊपर ऊपर नीचे नीचे। अब अगले वाले में ये वाला गायब हो जाएगा, ये वाला देखिए, बाकी नीचे ऊपर नीचे। अब ये वाला गायब हो जाएगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब उसके बाद अब प्रश्न में क्या, ये वाला गायब हो जाएगा, तो नीचे वाली आकृति रहेगी, ये वाली बचेगी, ये वाली ऐसे वाली। तो ये वाली कौन है, बी है। आंसर हो गया बी। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो यूपी पुलिस की तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।